सच्चाई कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब होती है। ये बात आपने कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं, तो आज की हमारी ये सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी आपको इस बात का विश्वास करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज हमारी ये कहानी बेस्ड है राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव की, जिसे आज देश का सबसे हॉन्टेड गांव घोषित किया जा चुका है और जहां रात को जाने की हिम्मत तक कोई नहीं करता। और इसी बात की सच्चाई जानने के लिए 2010 में दिल्ली के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम ने ये जिम्मा उठाया था और उस टीम का लीडर था गगन, जो पेशे से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था और कुलधरा से पहले वो दर्जनों ऐसी हॉन्टेड जगहों की सच्चाई देश के सामने ला चुका था। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार ये जगह पूरी तरह से तबाह करने वाली थी। और हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 2010 में गगन के घर से, जहां गगन कुलधरा जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था कि पीछे से उसकी वाइफ ने कहा, मुझे छोड़कर फिर तुम भूतों के पीछे जा रहे हो? अरे क्या करूं, काम है मेरा भूतों के पीछे जाने का। अरे भाई, उसी से तो अपना घर चलता है। मुझे तुम्हारा ऐसे भूतों के पीछे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हो? गगन ने हंसते हुए कहा। क्यों, तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हें छोड़कर किसी डायन से शादी कर लूंगा? गगन की बात सुनकर उसकी पत्नी का मुंह उतर जाता है और वो कहती है, तुम्हारा तो हर बार का यही है, मेरी बातों को ऐसे ही टाल देते हो। देख लेना, एक दिन ये भूत प्रेत तुम्हें अपने साथ ही ले जाएंगे। गगन अपनी पत्नी की बात का जवाब दे पाता कि तभी उसका फोन बजने लगा और उसने देखा कि फोन उसके टीम मेंबर का है। रुको, एक मिनट, फोन आ रहा है। गगन ने फोन उठाया और फोन से उसके टीम मेंबर की आवाज आई। टीम मेंबर ने कहा, गगन सर, आप कहाँ रह गए? अरे जल्दी आइए, हम गाड़ी लेकर आपके घर के नीचे खड़े हैं। सुनो, तुम 5 मिनट रुको, मैं बस अभी आता हूँ। गुड बाय स्वीट हार्ट। और गगन अपनी पत्नी को गुड बाय बोलकर नीचे चला जाता है और अपनी टीम के साथ कुलधरा के लिए रवाना हो जाता है। और कुलधरा जाते जाते रात हो जाती है। तभी बीच हाईवे में उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। गाड़ी के बंद पड़ते ही गगन ड्राइवर से कहता है, अरे ये क्या हुआ है? गाड़ी क्यों रोक दी? हम कुलधरा पहुंच गए हैं क्या? हैं? शायद पहुंच गए हैं, लेकिन साथ में गाड़ी का इंजन भी गर्म हो गया है। अभी जाकर देखता हूँ। हाँ? इतना कहकर ड्राइवर गाड़ी से उतर जाता है और गाड़ी का बोनेट खोलने के बाद कहता है, सर, गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। ड्राइवर की बात सुनकर गगन और बाकी टीम मेंबर गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और गगन कहता है, अरे अब क्या होगा? सारा पानी तो रास्ते में ही खत्म हो गया है। अरे पानी के बिना तो इंजन को ठंडा होने में घंटों लग जाएंगे। हाँ गगन, अब इस रेगिस्तान में तो पानी मिलने से रहा। तभी एक टीम मेंबर कहता है, सर आसपास घूमकर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। गगन उसकी बात मान लेता है और वो सभी आसपास पानी ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन तभी गगन को एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर गगन को काफी अजीब लगता है और वो अपने आप से कहता है, अरे ये किसकी आवाज थी? तभी उस लड़की के रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। आवाज सुनकर गगन बिल्कुल भी डरता नहीं, उल्टा वो अपने बैग से अपना घोस्ट हंटिंग डिवाइस बाहर निकाल लेता है और इतने में फिर से उस लड़की के रोने की आवाज दोबारा आती है और आवाज आते ही उसके डिवाइस में रेड लाइट जलने लगती है और ये देखकर गगन उस आवाज का पीछा करने लगता है। और जैसे जैसे गगन उस आवाज के करीब पहुंचता है, उसके डिवाइस की लाइट और तेजी से जलनी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी कुछ देर आगे चलने पर गगन के डिवाइस की रेड लाइट अचानक से बंद हो जाती है और उसके कान में एक लड़की की आवाज आती है, कुएं के पास जाओ। आवाज सुनकर गगन सहम जाता है और तभी अचानक से उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रख देता है। अपने कंधे पर हाथ रखा देखकर गगन बुरी तरह से डर जाता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देखे। लेकिन तभी उसका टीम मेंबर कहता है, क्या हुआ सर, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? अपने टीम मेंबर की आवाज सुनकर गगन राहत की सांस लेता है और कहता है, नहीं, कुछ नहीं। तो सर चलिए
हमें उन 2 आदमियों ने पानी दे दिया है। अरे किन 2 आदमियों ने? और टीम मेंबर गगन को उन आदमियों के पास ले जाता है। उनके पास जाने के बाद गगन देखता है कि वो दोनों आदमी आग के सामने बैठे हुए हैं और उसकी टीम के बाकी मेंबर वहाँ मौजूद हैं। ये देखकर गगन उनमें से एक आदमी से कहता है, आप अकेले इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? आदमी जवाब देता है, हम तो मुसाफिर हैं साहब, हमारा तो ये रेगिस्तान ही ठिकाना है। गगन उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान होता है और फिर कहता है, अच्छा, अब क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये कुलधारा गांव कहाँ पड़ेगा? गगन की बात सुनकर उन दोनों आदमियों के हाव भाव बदल जाते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है, तुम इतनी रात को कुलधारा का पता क्यों पूछ रहे हो? अरे शापित है वो जगह। शापित वर्ड सुनते ही उसके यानी गगन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, तुम गांव के पिछड़े हुए लोग और तुम्हारी पिछड़ी हुई बातें, कोई शापित गांव नहीं है वो, सब वहम है तुम्हारा। गगन की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो गगन से कहता है, शापित है वो गांव, और यकीन नहीं आता ना तो जाओ इतिहास की किताबों में जाकर देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि वो गांव शापित क्यों है। अच्छा, तो आप ही क्यों नहीं बता देते हमें कि वो गांव शापित क्यों है? गगन की बात सुनकर आदमी कहता है, ठीक है, तो सुनो, ये बात 13वीं सदी की है, जब कुलधारा और आसपास के 60-70 गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और उस वक्त कुलधारा समेत पूरा जैसलमेर सीलम सिंह नाम के मंत्री के अधीन आता था, जो बहुत ही क्रूर और घटिया किस्म का आदमी था। गरीबों से जरूरत से ज्यादा कर वसूल करना और गांव की औरतों पर बुरी नजर रखना उसकी फितरत थी, और उसकी यही फितरत उसे और इस कुलधारा गांव को ले डूबी। कहते हैं कुलधारा गांव के सरपंच की बेटी पर जालिम मंत्री की बुरी नजर थी और उसे पाने के लिए सीलम सिंह ने सरपंच की बेटी से उसका हाथ मांगा, लेकिन सरपंच ने उसे अपनी बेटी देने से साफ मना कर दिया। लेकिन सीलम सिंह इतना आसानी से कहाँ मानने वाला था। उसने ऐलान कर दिया कि वो सरपंच की बेटी को हासिल करके रहेगा, और फिर जैसे ही ये बात कुलधारा गांव तक पहुंची, गांव वालों ने रातों रात वो गांव खाली कर दिया और जाते वक्त इस गांव को शाप भी दे दिया कि अब ये गांव कभी भी आजाद नहीं होगा। और बस तब से लेकर आज तक ये पूरा गांव ऐसे ही वीरान पड़ा है। आदमी की बात सुनकर गगन बोलता है, कहानी तो अच्छी है, लेकिन इस बात से ये बात तो साबित नहीं होती कि कुलधारा भूतिया है। आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, वो गांव भूतिया है और भूतिया ही रहेगा साहब, आप चाहे मानो या ना मानो। वो हम पता लगा लेंगे। तुम ये बताओ वो गांव है कितनी दूर? दूर? तुम कुलधारा गांव की सीमा पर खड़े हो साहब, ये पेड़ों का झुंड पार करते ही कुलधारा गांव शुरू हो जाएगा। गगन ने आदमी की बात सुनकर अपनी टीम मेंबर से कहा, वेरी गुड, तो गाइस वेट किस चीज का है, चलो चलते हैं। और गगन गाड़ी लेकर अपनी टीम के साथ कुलधारा गांव की सीमा में दाखिल हो जाता है और वो देखता है कि पूरा गांव बिल्कुल शमशान पड़ा है और खंडर बन चुके घरों और गलियों के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखकर एक टीम मेंबर ने कहा, मैंने जैसा सोचा था ये गांव तो उससे भी ज्यादा भूतिया निकला। हाँ, ये गांव तो जरूरत से ज्यादा ही अजीब है, पर कोई बात नहीं साथियों, आज हम इस गांव की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गगन की बात में सभी ने हामी भरी और फिर गगन ने कहा, तो चलो जल्दी से अपने गोस्ट हंटिंग डिवाइसेस और कैमरास निकालकर खोजबीन शुरू कर दो। गगन की बात सुनकर सभी टीम मेंबर्स अपने अपने डिवाइस निकाल लेते हैं। तो गाइस, हमें आज रात इस गांव का एक एक कोना छानना है, और ध्यान रहे किसी को कोई भी हलचल दिखाई दे तो वो आवाज मारकर सबको बताएगा। गगन का ऑर्डर मिलते ही सभी टीम मेंबर्स कुलधारा गांव में फैल जाते हैं और गगन भी खंडर बन चुके घरों के अंदर छानबीन करने लग जाता है। तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है और उसकी डिवाइस में फिर से रेड लाइट जल जाती है। ये देखकर गगन अपने आप से कहता है, अरे ये तो ठीक वैसी ही आवाज है जो हमने गांव के बाहर सुनी थी। तभी गगन के डिवाइस की रेड लाइट बंद हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? लाइट एकदम से कैसे बंद हो गई?
इसी बीच गगन को अपने पीछे से किसी काले साए के गुजरने का एहसास होता है। गगन जल्दी से पीछे मुड़ता है, लेकिन उसे अपने पीछे कोई दिखाई नहीं देता। तभी गगन के कान में एक औरत धीरे से कहती है, गगन। औरत की आवाज सुनकर गगन अंदर तक हिल जाता है और उसकी डिवाइस की लाइट फिर से जलने लग जाती है। और तभी गगन के सामने से एक औरत का साया गुजरता है और ये देखकर गगन उसके पीछे भागता है, लेकिन एक पल में वो साया एक सूखे कुएं के पास जाकर गायब हो जाता है। और गगन कहता है, जरूर ये किसी औरत की भटकती हुई रूह है जिसकी मौत इस कुएं में गिरकर हुई होगी। और गगन उस कुएं के पास आकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, अगर यहाँ कोई आत्मा मौजूद है तो वो मेरे डिवाइस की रेड लाइट जला दे। लेकिन उसकी डिवाइस की कोई लाइट नहीं जलती। कोई रिस्पॉन्स न पाकर गगन अब की बार जोर से चिल्लाता है, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर यहाँ कोई आत्मा मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का सबूत दे। गगन की तेज आवाज पूरे गांव में गूंज जाती है और उसके बाकी के टीम मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं। इसी बीच गगन तीसरी बार फिर से कहता है, मैंने कहा अगर कोई आत्मा यहाँ है तो वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। और इस बार उसके डिवाइस की रेड लाइट जल उठती है। ये देखकर उसके टीम मेंबर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लग जाते हैं और एक टीम मेंबर गगन से कहता है, सर इससे और सवाल पूछिए। और गगन फिर से पूछता है, क्या ये कुलधारा गांव शापित है? और उसकी डिवाइस की लाइट फिर से जल उठती है। गगन फिर से पूछता है, क्या इस गांव में और भी आत्माएं हैं? और उसके डिवाइस में फिर से लाइट जल जाती है। सर इससे पूछिए कि क्या ये हमारे सामने आ सकती है? टीम मेंबर की बात सुनकर गगन कहता है, क्या तुम हमारे सामने आ सकती हो? लेकिन गगन की बात का कोई जवाब नहीं आता और गगन फिर से चिल्लाता है, मैं पूछता हूँ कि क्या तुम हमारे सामने आ सकती हो? और तभी उन चारों को अपने कान में धीरे से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, कुएं में देखो। आवाज सुनकर सभी डरते डरते कुएं में देखते हैं। तभी इस कुएं से एक औरत का हाथ गगन का गला पकड़ लेता है। ये देखकर वो सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और गगन के गले को उस हाथ से छुड़वाने में लग जाते हैं। और कैसे न कैसे करके वो गगन के गले को उस हाथ की पकड़ से आजाद कर लेते हैं। और गगन डरते हुए कहता है, ये क्या था? वो हाथ किसका था? और तभी वहाँ तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और टीम मेंबर्स पूरी तरह से डर जाते हैं। ये अचानक से तूफान कहाँ से आ गया? गाइस, यहाँ और ज्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से निकलो यहाँ से, भागो। और गगन की बात सुनकर सभी गाड़ी की तरफ भागते हैं और वहाँ से अपनी जान बचाकर वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। वापस अपने घर दिल्ली आने के बाद गगन इस घटना के बारे में अपने चैनल में बताता है और उस वक्त गगन और उसकी टीम को पूरी कवरेज मिलती है और मीडिया और टीवी चैनल्स पर कुछ टाइम के लिए सिर्फ गगन की ही बात होती है। लेकिन कुछ समय के बाद ये घटना पुरानी हो जाती है और धीरे धीरे सभी लोग इस घटना के बारे में भूलने लग जाते हैं। लेकिन गगन इस घटना को कभी भी नहीं भूल पाता, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, गुजरते टाइम के साथ गगन का बिहेवियर ही पूरी तरह से चेंज होने लगता है। और एक दिन 2016 में गगन अपनी पत्नी को बताता है कि यार, मैंने तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई, लेकिन आज बताता हूँ। ये नेगेटिव शक्तियाँ मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसा रही हैं। गगन की बात सुनकर उसकी पत्नी हंसती है और कहती है, अच्छा जी, मुझे पता है कि तुम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। और वो गगन की बात को ऐसे ही हंसी में टाल देती है। और कुछ दिनों के बाद जब वो मार्केट से घर आती है और देखती है कि गगन ने बाथरूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है, और इसी के साथ एक फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जिंदगी का अंत हो जाता है। और गगन की मौत की खबर सुनकर पूरे देश के लोगों को झटका लगता है और उसकी मौत को लेकर न्यूज चैनल्स पर कई दिनों तक बहस छिड़ जाती है कि गगन की मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.